हाय गाइस। अभी मार्च के टाइम पर जहां हमारे पास एग्ज़ाम में लगभग 60 डेज बचे हुए हैं, तो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स का इंक्वायरी अभी भी ये आ रहा है कि सर आपका सुपर 50 बैच परचेज करें एग्ज़ाम ओरिएंटेड, या फिर आपका फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच परचेज करें। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हुए हैं एंड दे हैवेंट started their studies and they just want to get the coachings done. मैं इसको एक बार बहुत ही शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, हालांकि मैंने कई बार इसके बारे में बोला है कि देखिए सुपर 50 एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है वो बहुत ही डिटेल में है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उसके नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 190 से 200 आवर्स के नंबर ऑफ आवर्स हैं, ठीक है ना। और उसमें फुल कोर्स कंप्लीट है, उसमें डिटेल हमने स्टडी की है, उसमें मैंने बुक से रीड भी किया है और उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना। पर यहीं पर जो फास्ट ट्रैक बूस्टर कोर्स है, मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि फास्ट ट्रैक बूस्टर कोर्स मैं जब पढ़ा रहा हूं, मैं जब आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं ये दिमाग में रख के ये चीज पढ़ा रहा हूं, सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपने पहले एफआर कभी किया हुआ है। एफआर आपने पहले किया हुआ है मींस कि एफआर का न्यू सिलेबस मतलब इंड एएस की बेसिक नॉलेज आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। अब यहां पर वो बच्चे लैग कर जाएंगे जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आते हैं, क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस का जो एफआर पढ़ के आए हैं उनके लिए वो किसी काम का नहीं होने वाला। कई सारे ऐसे टर्म्स होंगे जैसे ओसीआई, अदर इक्विटी, सोकी और कई सारी चीजें ऐसी होंगी जब बूस्टर की कोई बच्चा क्लास देखेगा और उसने पहले कभी एफआर इंडेक्स वगैरह नहीं पढ़ा होगा तो ही और शी विल बी लाइक हैं ये क्या होता है। सो आप उस मोमेंट पर आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफर्टनेस ना आए, बट एट द सेम टाइम इस मोमेंट पर कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर क्योंकि 60 डेज आर लेफ्ट, व्हाट वी शुड डू। 60 डेज लेफ्ट हैं, हम क्या करें। हमने सुपर 50 बैच परचेज कर लिया है, अब हम उसको फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट करवाएं क्या। हम कन्वर्ट करने को रेडी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ध्यान से सोचिए, अगर आपने पहली बार आप अगर ये एफआर कर रहे हो, इंडेक्स कर रहे हो, तो कन्वर्ट तो आप करवा लोगे, बट बूस्टर में फिर जब आपको कहीं कहीं अनकंफर्टनेस क्रिएट होगा, बहुत सारी जगह पर बूस्टर में मैंने लाइन टू लाइन रीड नहीं करवाया, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने बोला ये चीज आप खुद खुद जाके पढ़ लीजिएगा, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंसेप्ट करवाने के बाद एक क्वेश्चन करवाया, चलिए खत्म। इस तरीके से हमने चीजों को किया है। तो अब मुद्दे पे आते हैं। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि सर आप एक चीज बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए, 60 डेज बचे। सो अगर आप सुपर 50 लेते हो तो नो डाउट आपका बहुत डिटेल में होगा, कंसेप्ट भी और बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी होगा। बट क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि आप ए कैटेगरी टॉपिक्स को पहले करिए। आप लेक्चर के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मत चलिए, आप ए कैटेगरी टॉपिक्स को पहले करिए। सर ए कैटेगरी टॉपिक्स कौन से होते हैं? मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी ABC एनालिसिस डाल के रखा है अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए, तो आप ए कैटेगरी टॉपिक्स को पहले कर लीजिए। अगर आपके BC कैटेगरी टॉपिक्स नहीं भी होते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए कैटेगरी टॉपिक्स मिनिमम आपका 65 to 70% कोर्स कंप्लीट होता है, और ए कैटेगरी टॉपिक होने के बाद आप बी कैटेगरी के सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ यार अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए। नाउ दोज जो कि रिस्क लेने को रेडी हैं, जिन्होंने भले इंडेस पहले कभी नहीं किया बट वो रिस्क लेने को रेडी हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फास्ट ट्रैक बूस्टर पे स्विच हो जाइए या आप फास्ट ट्रैक बूस्टर परचेज कर लीजिए। उसमें मैंने पहले ही बोला हुआ है, फर्स्ट डे पे ही मैं 100% सिलेबस कवर नहीं करवाऊंगा, मैं उसमें 85% सिलेबस कवर करवाऊंगा, और मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आपको पहले से ही थोड़ा बहुत इंडेस का नॉलेज है। तो बीच बीच में थोड़े से ना स्पीड ब्रेकर्स आ सकते हैं और यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। थोड़े थोड़े बीच में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो जहां पर आपको एक ऐसा फील आएगा कि ओ ये क्या है, थोड़ा सा ऐसा आएगा। अगर आप उसमें खुद अपनी मेहनत डालोगे तो आप डेफिनेटली उसको कवर कर लोगे।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने बूस्टर में करवाई है, बट वो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, तो आपको अपनी तरफ से भी ध्यान रखना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक बूस्टर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है जिन बच्चों ने पहले से ही एफआर इंडेस पढ़ रखा है, उनको 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, उनको उनको एक तरीका नहीं मिल रहा, उनको एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा कोर्स को कवर करने का, कोर्स को रिवाइज करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि मुझे कोई स्टडी ग्रुप के लिए व्यक्ति चाहिए, तो जय सर उसको स्टडी ग्रुप के लिए रेडी हैं, उसके साथ मिलके पढ़ाई करने के लिए। ऐसा टाइप का बूस्टर कोर्स है। सुपर 50 तो आप जानते ही हैं कि वो डिटेल में है, कोई भी फ्रेशर भी उसको कर सकता है, ठीक है। सो ये चीज मैंने आपको फाइनली बता दी। मेरा ये वीडियो सभी बच्चों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि बाकी भी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।